गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, इससे पहले हमने आपको पद्यांश 4 में पढ़ाया था कि ध्रुववासी जो में मतलब जो कहीं पर भीषण गर्मी पड़ती है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत अंधकार छाया रहता है तो कहीं पर बर्फ़ जमी रहती है, तो लेकिन वो भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं। अपनी मातृभूमि पर रहते रहते अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। उसी तरह से अब यहाँ पर पद्यांश 5 में अपने देश के लिए कहा गया है। कवि कहते हैं, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से सुखद सकल विभुओं की आकर, कि हे प्रिय यानी तुम तो बंधु मतलब है भाइयों, यानी अपने देश के वासियों से उन्होंने कहा है कि हे देश के वासियों, हे प्रिय बंधुओं, स्वर्ग सी तुमने तो इस स्वर्ग जैसी धरती पर जन्म लिया है जो सुखद बहुत सुखदायक है। सकल मतलब संपूर्ण, विभुओं की आकर माने होता है संपूर्ण सुखों की खान है, यानी संपूर्ण सुखों का खजाना है, हर तरफ सुख ही सुख है। और क्या है, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। और ये हमारी धरती ऐसी धरती है, इस धरती पर यानी शिरोमणि यानी मणियाँ उगलने वाली है, जो अपनी धरती में मणियाँ समेटे हुए है, ऐसी धरती पर ऐसी मातृभूमि पर तुमने जन्म लिया है। मणियाँ यानी कि मणियाँ उससे संबोधित, मणियों का से जो आशय है कवि का वो ये है कि मतलब जो हमारे देश में जो फसलें उगाई जाती हैं उसको जो है कवि ने मणियों का रूप दिया है। और अब वैसे भी धरती के अंदर बहुत सारे ख़जाने हैं, मणियाँ हैं, सोना चांदी सभी कुछ तो निकलता रहता है। और लेकिन यहाँ पर हमारे देश की जो धरती है उस पर जो अनाज उगाए जाते हैं उसको यहाँ पे कवि ने कहा है कि हमारी धरती क्या है, मणियाँ उगलती है। हमारी मातृ ऐसी धरती जहाँ पर मणियाँ उगलती हैं। जैसे वाला गाना नहीं है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो इससे जो है यहाँ पे मतलब जो खेत में अनाज उगता है उसके लिए कि तो हमारी धरती क्या है, मणियाँ। हमारी धरती ऐसी मातृभूमि पर जहाँ पर हमारी धरती मणियाँ उगलती है, ऐसी मातृभूमि में जीवन धन्य हुए हो जीवन पाकर। तो कवि क्या कह रहे हैं, तुमने जीवन पाकर के तुम्हारा जीवन क्या हो गया है, धन्य हो गया है। यानी हे भाइयों, हे देश के वासियों, तुमने ऐसी धरती पर जन्म लिया है जो बहुत सुखदायक है, संपूर्ण सुखों की खान है, हर तरफ सुख ही सुख है, सुखों का खजाना है। और ऐसी मातृभूमि जो कि मणियाँ उगलती है, ऐसी मातृभूमि पर तुमने जन्म लेकर के तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। फिर कहते हैं, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज, जिसका तुमने जल पिया, जिस धरती का तुमने जल पिया, जिसका अन्न ग्रहण किया और बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज माने होता है धूल, और जिसकी धूल में पल करके तुम बड़े हुए हो, जिस धरती का तुमने जल पिया, जिस धरती का तुमने अनाज खाया और जिसकी धूल में पलकर तुम बड़े हुए हो। कभी कहते हैं, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तो कह रहे हैं तुम अपना शरीर रहते यानी जीवित रहते तुम उस देश को कैसे त्याग सकते हो, हे वीरों के वंशज, यानी तुम वीरों के वंशज हो। हमारा वंश कैसा रहा है, वीरों का रहा है। हमारा देश वीरों का देश रहा है, वीरांगनाओं का देश रहा है। इसलिए हम लोग किसके वंशज हैं, हमारे वंशज कौन हैं, वीर हैं, बहादुर हैं, बहादुर हुए हैं। तो हमारा जो वंशज है, हमारा जो वंश है वो वीरों का वंश है। तो हे वीरों के वंशज तुम अपने जीवित रहते हुए, अपना शरीर रहते हुए कैसे त्याग सकते हो अपने देश को। देखिए नेक्स्ट है बच्चों, पद्यांश 6 है। कभी कहते हैं, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। जब तक तुम्हारे साथ यानी तुम्हारे शरीर में एक भी सांस बाकी है और एक भी धड़कन शेष है, अवशिष्ट माने शेष, जब भी तुम्हारे शरीर में एक भी धड़कन शेष है और जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी सांस बाकी है, तो क्या कहते हैं, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके। तब तक क्या करो, अपने आत्मसम्मान को, अपने गौरव को ऊंचा रखो और अपने गौरव को कभी कम मत होने दो, अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो। ऊंची पलके, कभी भी किसी के आगे मत झुको, कभी किसी दुश्मन के आगे मत झुको, अपनी पलके ऊंची रखो, ऊंचा सिर ऊंचा मन, और अपना सर हमेशा ऊंचा रखो और अपना मन भी ऊंचा रखो। कभी किसी दुश्मन के आगे अपने आप को मत झुकाओ, स्वाभिमान के साथ जियो। एक बूंद, फिर क्या कहते हैं, एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद रक्त की शेष है, जब तक तुम्हारे शरीर में खून की एक भी बूंद बाकी है, जब तक मन में है शत्रुजय, जब तक क्या करते रहो, अपने मन में शत्रुओं के लिए के ऊपर से बस जीत हासिल करते रहो। शत्रुजय यानी शत्रु पर विजय प्राप्त करते रहो, शत्रुओं को हराते रहो और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहो। दीन वचन मुख से ना उचारो। कवि कहते हैं, हे देश के वासियों, कभी भी अपने मुख से दीनता भरे वचन मत निकालो, कभी भी किसी से दीनता भरे वचन मत बोलो। यानी हर कोई ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारी दुख को सुन करके पिघल जाएगा और तुम्हारी हेल्प करेगा। बहुत से ऐसे होते हैं जो तुम्हारे दुख को सुन करके मज़ा लेते हैं
हैं। तो इसलिए कभी भी किसी के सामने दीनता भरे वचन नहीं बोलना चाहिए, और कभी भी मानो नहीं मृत्यु का भय, और कभी भी मृत्यु का भय मत मानो। कभी भी मृत्यु तुम्हारे सामने हो तो उसका डटकर मुकाबला करो, कभी उसका डर कभी अपने मन में मत पालो। देखिए नेक्स्ट है पद्यांश 7, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। कभी क्या करें, मृत्यु का डर कभी मत मानो, और जब कभी भी मृत्यु तुम्हारे सामने हो, निर्भय होकर यानी निडर होकर के मृत्यु का सामना करो, उसका स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक है विश्राम स्थल। क्योंकि कभी कह रहे हैं मृत्यु ही एक ऐसा विश्राम स्थल है, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल, जहाँ से प्रत्येक जीवात्मा एक नया जीवन धारण करके फिर से चलती है, यानी एक फिर नया आधार लेकर के, एक नया जीवन लेकर के फिर से चलती है। मृत्यु एक सरिता है, कभी क्या करें, मृत्यु एक नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें प्रत्येक जीवात्मा, जीव का मतलब जीवात्मा, और जीवात्मा वो होता है जो जीवित है, यानी प्रत्येक हम सब जितने हैं जो भी जीवित हैं वो हैं सब जीवात्मा, और जो मर जाता है फिर वो आत्मा बन जाता है। आत्मा यानी उसको सिर्फ आत्मा कहा जाएगा, और जो भूत बन जाता है वो प्रेत आत्मा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, मृत्यु एक नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें प्रत्येक जीवात्मा जो श्रम से, कातर माने होता है दुखी, श्रम करके मेहनत करके, यानी दुनिया में इंसान क्या करता रहता है, जूझता रहता है, तकलीफ़ों से जूझता रहता है, मेहनत करता रहता है, परेशान रहता है। तो उससे क्या होता है कि दुख से, मेहनत से जो जीवात्मा दुखी रहती है, तो उस जब मरती है, यानी वो जीवात्मा की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु रूपी नदी में वो नहाता है। वो जीवात्मा जब जो दुखी जीवात्मा है, श्रम करके जीवन से थक जाता है और मृत्यु रूपी नदी में नहा लेता है, तो क्या होता है, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। फिर क्या करता है, नए शरीर धारण करता है अपने पुराने शरीर रूपी वस्त्रों को बहाकर। अपने जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागता है, नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से हमारी आत्मा भी है, पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में धारण करती है। तो यही इसीलिए यहाँ पे लिखा है कवि ने कि प्रत्येक मनुष्य नूतन धारण करता है, यानी नई आत्मा धारण करता है अपने पुराने शरीर रूपी वस्त्रों को बहाकर। यानी मर जाता है, शरीर मर जाता है, लेकिन कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती, तो उसकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, फिर वो एक नया आधार लेकर, एक नया जीवन लेकर फिर से वो संसार में आ जाता है। तो इसलिए कभी भी हमें मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है जहाँ पर सबको जाना है, और वहीं से प्रत्येक जीवात्मा एक नया आधार लेकर, नया जीवन लेकर उससे दोबारा फिर से चलती है। क्योंकि मृत्यु एक नदी है जिसमें श्रम से थका हुआ, मेहनत किया हुआ, थका हुआ इंसान, उस दुखी जीवात्मा उसमें स्नान करके फिर नया शरीर धारण करती है, पुराने शरीर रूपी वस्त्रों को बहा करके, पुराने शरीर रूपी वस्त्रों को बहा देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। नेक्स्ट है बच्चों पद्यांश 8, देखिए फिर कभी क्या कह रहे हैं, सच्चा प्रेम, ये लास्ट भी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, आपको ये कॉपी में भी करना है। पद्यांश 8 जो है ये वाला आपको कॉपी में करना है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। कभी कह रहे हैं सच्चा प्रेम वही है, यानी देश प्रेम को उन्होंने सच्चा बताया है कि देश प्रेम ही सच्चा प्रेम है। और देश प्रेम जो देश से प्रेम करता है, तृप्ति माने होता है संतुष्टि, यानी जो संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, जो भी उसको मिला है उसी में संतुष्ट हो जाए। आत्मबल पर यानी अपने आत्मविश्वास हो उसके ऊपर, अपने बल पर निर्भर हो, किसी और के बल पर निर्भर ना हो, किसी और पर डिपेंड ना हो, किसी और, यानी उसको अपने पूरा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए। तो कह रहे हैं सच्चा प्रेम वही है जो संतुष्ट हो अपने देश से, अपने आत्मबल पर उसे विश्वास हो, अपने आत्मबल पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। कभी कह रहे हैं, और वो प्रेम, देश प्रेम, वो प्रेम जो है निष्प्राण है, यानी बेजान है, जिसमें त्याग ना हो, त्याग की भावना ना हो। प्रेम क्या मांगता है, त्याग मांगता है, कि वही सच्चा प्रेम होता है जिसमें त्याग की भावना होती है। तो त्याग की भावना ही जिसके अंदर है वही सच्चा प्रेमी है, और जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं है वो उसका प्रेम क्या है, बेजान है, बिल्कुल निष्प्राण है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, और कभी क्या कर रहे हैं, प्रेम पर तो अपने प्राणों को भी निछावर कर देना चाहिए। तो फिर लास्ट में देखिए कभी क्या कहते हैं, देश प्रेम वो पुण्य क्षेत्र है, और देश प्रेम ही वो सबसे बड़ा पुण्य का क्षेत्र है जो अमल असीम त्याग से मिलता है, जो बहुत ही अमल यानी स्वच्छ यानी पवित्र कह सकते हैं, असीम माने बहुत ज़्यादा, त्याग से विलसित माने भरा हुआ है। देश
प्रेम, देश से प्रेम करना ऐसा पुण्य का क्षेत्र है जो बहुत पवित्र भावना से किया जाता है, बहुत त्याग की भावना से। जिसके अंदर त्याग की भावना भरी हो, पवित्रता भरी हो, वही देश से प्रेम कर सकता है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, और जिसके अंदर पवित्रता होती है, त्याग होती है, देश प्रेमी होता है, उसकी आत्मा का विकास हो जाता है। और जब आत्मा का विकास हो जाता है, मनुष्य के मन में सच्चाई, पवित्रता, त्याग की भावना आ जाती है, तो क्या हो जाता है, आत्मा का विकास होने लगता है। और जब आत्मा का विकास होने लगता है तो मनुष्यता होती है विकसित, तो उससे मनुष्यता का भी विकास होने लगता है, मनुष्यता बढ़ने लगती है, यानी एक मानव दूसरे मानव से प्रेम करने लगता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये लेसन आपका ख़त्म हो गया, स्वदेश प्रेम। और ये फर्स्ट टर्न का जो सिलेबस है अभी कंप्लीट हो गया है, पद्य का यानी काव्य खंड का पूरा कंप्लीट हो गया है। और संस्कृत का भी एक चैप्टर हम आपको और पढ़ाएंगे, और उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा गद्य में। फिर गद्य में केवल रह जाएगा वो, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये वाला भी आप कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, सी यू।